आज की वर्कशीट 73 और फिर से कंटिन्यू आपका टॉपिक हो गया कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा ये वाला, जो पीरियोडिक टेस्ट है आपका मंडे को, उसमें भी ये चैप्टर आएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो इस वाले चैप्टर को, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। अब क्वेश्चन है, अ डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली। अब क्या हुआ, कोई एक कुआं खोदा गया, तो कुआं खोदा गया होगा तो मिट्टी निकली होगी उसमें से, और 7 मीटर उसका डायमीटर है। ठीक है, इस डिगिंग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है प्लेटफॉर्म की। वही सेम मिट्टी से आपने क्या करा है, एक क्यूबॉइडल शेप का एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उसकी हाइट निकालनी है। इसमें हाइट दे रखी है आपको, वेल की जो हाइट है वो 20 मीटर दे रखी है, और जो डायमीटर है वो क्या दे रखा है, 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलास को, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच को, पाई आर वॉल्यूम क्या होता है उसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड का होता है एल इंटू बी इंटू एच। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को हमने इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों को हमने क्या करा, इक्वल पुट कर दिया। फिर हमने जब पुट किया, जैसे एल बी एच इक्वल्स टू 770 भी आना चाहिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो होगा वही इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो दोनों को जब हम इक्वल इक्वेट करेंगे तो एच की वैल्यू हमारी 2.5 मीटर आ जाएगी, क्योंकि लेंथ भी दे रखी थी और ब्रेड्थ भी दे रखी थी, हाइट निकालनी थी, और इसमें हाइट और रेडियस दोनों दे रखी थी। तो इसका वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता था और इसकी हमें हाइट निकालनी थी। हमने इक्वेट करके इसको हाइट निकाल ली और हाइट आई 2.5 मीटर। अब देखिए एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 में हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स हैविंग 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर and thickness is 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 centimeter into 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि इस तरह के आपको कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे इस तरह का क्यूबॉइड बनाने के लिए, और ये यहाँ पे कॉइन सिलेंडर पड़े हुए हैं और क्यूबॉइड बनाना है। तो डायमीटर ऑफ ईच कॉइन 1.75 मिलीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मीटर लिख दिया है। तो आप क्या लिखना, रेडियस जो हो जाएगी हमारी 1.75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस ऑफ ईच कॉइन इज 2 मिलीमीटर। तो इसको या तो सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि एक्स क्यूबॉइड, एक्स सिलेंडरिकल जो कॉइन है उनको हम पिघलाकर ये क्यूबॉइड बना देते हैं। ठीक है, हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे हम। ठीक है, अब हमने क्या करा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, हमने ये निकाला क्योंकि हमें नंबर ऑफ एन कॉइन्स चाहिए थे, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इन्होंने हमने यहाँ पे एक्स बोला है, इन्होंने एन लिया था, तो हमारा सॉल्व करके क्या आ गया, 400 कॉइन्स आएगा। ठीक है, लेट एन नंबर्स ऑफ कॉइन्स इन्होंने किया था और हमने एक्स ले लिया। तो हमें इस वाली इक्वेशन में अगर हम इसको पुट कर देंगे, जैसे हमने एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, और पाई हमारे पास 22/7, और आर स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 1.75 अपॉन 2 इंटू 1.75 अपॉन में 2 इंटू एच कितना था हमारा, 0.2 सेंटीमीटर। इसको पुट करके इसके इक्वेट करेंगे और नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा आ जाएगा। देखो, जो वर्कशीट 73 का पहला क्वेश्चन आया है उसमें आया, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। यानी कि एक चबूतरा सा बनाने के लिए जो मिट्टी निकली है वो जो वेल है उसकी चारों तरफ इस तरह से लगा ली गई है। ठीक है, रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हमें जो इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है।
अब जो वॉल्यूम ऑफ वेल था वही इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, यानी कि जो चबूतरे का वॉल्यूम होगा वही कुएं का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसी में से जो मिट्टी निकली है वही हमने उसके लिए चबूतरा बनाया है। ठीक है, अब हाइट हमारी जो वेल की थी वो कितनी थी, 14 मीटर, जो कि हमने कैपिटल एच ले लिया। और कुएं का जो डायमीटर था वो 3 मीटर है, तो आर इज इक्वल टू 3/2 हो गई। और जो दूसरी आर, कैपिटल आर, जो एम्बैंकमेंट की आर थी, वो उसने क्या बोला है, 4 मीटर चौड़ी है, लेकिन इसके साथ इसको भी तो ऐड करेंगे तब हमारा इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो हमने क्या करा है, इसमें 1.5 मीटर और ऐड कर लिया, जो कि वेल की रेडियस थी वो 5.5 मीटर आ गई। अब हम वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट से। ठीक है, हाइट निकालेंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वेल था वो πr² था, और दूसरा हमारा πr², कैपिटल आर ले लिया हमने और कैपिटल एच ले लिया, क्योंकि इसकी हाइट जो थी हमने वो कैपिटल एच से डिनोट कर ली, जो कि हमें निकालनी है, माइनस πr²h। अब यहाँ पे πr²h और यहाँ पे πh कॉमन आ गया, दोनों में था, और कैपिटल आर हमारी 5.5 मीटर थी, और स्मॉल आर यानी कि जो वेल की आर थी वो 1.5 मीटर थी। अब हमने क्या करा, इनको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा यहाँ पे 28 आया, 30.25 में से माइनस किया हमने 2.25 सेंटीमीटर, तो हमारा 28 आया। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल्स टू h इंटू 28, h इक्वल्स टू 9/8, और जब सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 1.125 मीटर इसकी हाइट आ गई एम्बैंकमेंट की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through a pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? ये कल ये क्वेश्चन आया था और आज भी आया है, फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, जो पाइप से पानी आ रहा होगा वो कहाँ सारा का सारा भर रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक में, ये तो हमें पता है, जितना पानी आया वो टैंक में भरा, और ये पूछा है कि कितना टाइम लगा टैंक को भरने के लिए। तो रेडियस ऑफ टैंक को हमने R1 ले लिया, टैंक की रेडियस कितनी थी, 5, डायमीटर 10 मीटर था तो रेडियस 5 मीटर हो गई। हाइट ऑफ टैंक कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर गिवन है। और H2 हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और H2 ही लेट कर लिया। और R2 यानी कि पाइप का जो रेडियस है उसको हमने R2 लिया, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मीन्स या तो 0.1 मीटर लिख सकते हैं, या हम उसको 1/10 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा। अब हमने इसके फॉर्मूला पुट कर लिए, πr1² इक्वल्स टू πr2² हमने ये रखी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी, R1 की वैल्यू हमने 5 × 5 और H1 की वैल्यू 2 थी, और R2 की वैल्यू हमारी 0.1 थी, और हमने 0.1 पुट कर लिया, और H2 हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5 5 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50 हो गया, और 1/10 इंटू 1/10। अब 0.1 को हमने 1/10 लिख दिया, और ये दोनों 10 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए दूसरी साइड। तो यानी कि जो पाइप का जो पानी है वो, उसकी हाइट कितनी, 5000 मीटर, अगर वो पानी बहा उस पाइप में 5000 मीटर पानी होता, लंबी पाइप होती तो पूरा टैंक भर देती। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा था कि इफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम, यानी हमें अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इफ वाटर फ्लोज 3 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स इट विल टेक टाइम। देखो 1 किलोमीटर में 1/3 होगा, ठीक है, अगर 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी निकाल रहा था तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1/3 आवर, और 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। क्या करा, 1/3 इंटू 5 किया, तो कितना आ गया, 5/3। लेकिन हमें तो निकालना था मिनट्स में, तो इन मिनट्स हमने क्या करा, 5/3 इंटू 60 किया, तो 3 2 ज़ा, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 मिनट में वो पानी जो पाइप है वो उस टैंक को भर देगा।